नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिएटिव माइंड। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जो ओला का S1 और S1 Pro जो स्कूटर लॉन्च हुआ है, दोस्तों आपको पता होगा कि उसके अंदर लिथियम आयन की बैटरी लगी हुई है। दोस्तों इसमें लिथियम आयन की ही बैटरी क्यों यूज़ करी गई है, इसमें कोई और दूसरी टेक्नोलॉजी की बैटरी क्यों नहीं यूज़ करी गई है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि स्कूटर में लिथियम आयन की ही बैटरी का यूज़ क्यों करा गया है। दोस्तों लेड एसिड की भी तो बैटरी है और वो ट्रेडिशनल है, काफ़ी दिनों से चलती आ रही है और वो कैसा परफॉर्म करती है उसके बारे में भी हमें अच्छे से पता है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में ही होती है। फिर हमें लिथियम आयन की क्यों ज़रूरत पड़ गई, लेड एसिड की क्यों नहीं ज़रूरत पड़ गई। दोस्तों इसके पीछे दो तीन वजह हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जो लिथियम आयन की बैटरी है उसके फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों जैसा कि हमें पता है जो हमारे स्कूटर है, जो हमारी स्कूटी है, उसको चलने के लिए बहुत ज़्यादा एक तो फास्ट चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है और जल्दी फास्ट डिस्चार्जिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। आपको ऐसा लगता होगा सिर्फ फास्ट चार्जिंग ही ज़रूरी है, लेकिन नहीं दोस्तों, फास्ट चार्जिंग के साथ साथ जल्दी डिस्चार्ज होना भी ज़रूरी है किसी भी बैटरी का। तो इस वजह से जो है जो लिथियम आयन की बैटरी है दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा लेड एसिड जो बैटरी होती है वो बहुत बड़ी होती है। जैसे आपने इन्वर्टर में देखी होगी, उसे वो होते हैं जो हमारे घरों में इन्वर्टर लगे होते हैं, उसके अंदर जो बैटरी होती है वो लेड एसिड बैटरी होती है। उसके अंदर लेड की प्लेटें होती है और एसिड होता है। तो वो जो बैटरी होती है वो बहुत बड़ी और बहुत भारी होती है, जैसे कि आपने देखी होगी। उसके कंपैरिजन में जो लिथियम आयन की बैटरी होती है वो बिल्कुल छोटे सेल के आकार की होती है। इतना बड़ा एक सेल जैसा होता है, इतने ही आकार की होती है वो बैटरी, और उसको बहुत सारी बैटरियों को एक साथ कनेक्ट करके लिथियम आयन बैटरी का जो है कि पूरा पैकेट बनाया जाता है। एक बड़ी सी बैटरी पैक बोला जाता है जिसको, वो बनाया जाता है। वो साइज में बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी जो होती है वो बहुत भारी होने की वजह से हम अगर किसी स्कूटी के अंदर रख देंगे तो उसमें खुद में ही 40 किलो 50 किलो की जो अगर बैटरी रख देंगे तो उसमें फिर सवारी कहाँ बैठेगी, और इतनी स्पेस भी नहीं होते स्कूटी के अंदर कि हम इतनी भारी इसमें बैटरी पैक रख दें। जबकि एज कंपेयर टू लेड एसिड बैटरी, लिथियम आयन बैटरी इतनी छोटी और कॉम्पैक्ट होती है और बड़ी जल्दी चार्ज और बड़ी जल्दी डिस्चार्ज होने की क्षमता रखती है। इस वजह से हमें स्कूटी के अंदर वो लगाई जाती है। अब दूसरी वजह है कि हम लेड एसिड बैटरी के कुछ ऐसे नुकसान है। हम यूज़ कर सकते हैं लेड एसिड बैटरी भी, जैसा कि आपको पता होगा अभी ओकाया कंपनी ने एक नई इलेक्ट्रिक स्कूटी लॉन्च करी है। वो ओकाया जो कंपनी है वो 2 वेरिएंट में निकालेगी अपनी स्कूटी को। वो लेड एसिड बैटरी में भी निकालेगी और अपनी लिथियम आयन बैटरी में भी निकालेगी। लेड एसिड बैटरी भी यूज़ करी जा सकती है स्कूटी में, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस होंगी। उसकी जो रेंज वगैरह है वो थोड़ी कम देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में हमें। लेकिन दोस्तों लेड एसिड जो बैटरी है वो काफ़ी सस्ती है, क्योंकि लेड जो है हमारी कंट्री में मिलता है और लिथियम हमारी कंट्री में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से जो लिथियम आयन की बैटरियाँ हैं वो हो जाती है महंगी। उस वजह से हमारी जो स्कूटी है वो थोड़ी हो जाती है महंगी, और जबकि लेड एसिड से अगर कोई स्कूटी आएगी तो एज़ कम्पेयर टू लिथियम आयन वो थोड़ी सस्ती बनेगी। तो ये कुछ बात है दोस्तों जो आपको पता होनी जरूरी है कि उसमें लेड एसिड बैटरी आज के ज़माने में कम क्यों यूज़ की जाती है। आपने कुछ एक जगह पे देखा होगा जो ई रिक्शा चलती है, जो आपने दिल्ली एनसीआर में कई जगह पे देखा होगा, जो ई रिक्शा चलती है उसके अंदर लेड एसिड बैटरी ही डलती है और वो काफ़ी सस्ती भी पड़ती है। अगर उसी के अंदर अगर हम लिथियम आयन डालेंगे तो उसकी रेंज वगैरह सब कुछ बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और कॉस्ट बढ़ने की वजह से हर इंसान के वो क्षमता नहीं है कि इतनी महंगी जो वो अफोर्ड कर सके। इस वजह से हम अक्सर मार्केट में देखते हैं कि जो आज के टाइम पे जितनी भी गाड़ियां आ रही है ईवी की, वो बहुत ही कम लोग खरीद पा रहे हैं क्योंकि उसकी कॉस्ट इतनी हाई है। तो दोस्तों ये कुछ एक वजह थी, कुछ एक पॉइंट्स थे जिन पे मैं प्रकाश डालना चाहता था, ताकि आपको पता लग सके कि हम ईवी के अंदर लेड एसिड बैटरी के स्थान पे लिथियम आयन बैटरी पे ज़्यादा क्यों प्रेफरेंस देते हैं। और लेड एसिड बैटरी का एक ये भी नुकसान है दोस्तों, उसको बिल्कुल सीधा खड़ा रखना पड़ता है। अगर वो तिरछी विरछी करी तो उसके अंदर क्या होता है ना, एसिड भरा होता है लिक्विड, वो जैसे लेफ्ट राइट होएगी तो उसकी प्लेटें भी डैमेज हो सकती है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी, फिर हमें उसको बार बार चेंज कराना पड़ेगा। जबकि लिथियम आयन बैटरी के साथ ऐसा कुछ नहीं है, उसको टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी कर दो वो बढ़िया से काम करती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।